हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं राजस्थान तथा आंदोलन को लेके। अगर हम बात करें तो ये यूनिट हम लोगों का थर्ड हो जाएगा, चैप्टर थर्ड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, आप रीट देने जा रहे हैं या अन्य कोई एग्जाम भी अगर आप देने जा रहे हैं, राजस्थान का जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे, उसके लिहाजा से यह टॉपिक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह। इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। चलिए देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 1857 का विद्रोह। देखिएगा, बड़े ही प्यार से इसमें दिया है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? 6। कितनी छावनियाँ थी? 6, जिसमें से नीमच 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 छावनी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अभी वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय कहाँ थी? उस समय यह राजस्थान के अंदर काउंट होती थी। ओके, तो ये 6 छावनियाँ थी जहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ओके, पहली छावनी थी नसीराबाद अजमेर। कौन सा? नसीराबाद अजमेर। दूसरी थी नीमच मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश। तीसरी थी देवली टोंक, देवली टोंक। अगला है भ्यावर अजमेर, भ्यावर अजमेर। और पांचवा है एरनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली। और छठा है हम लोगों का खेरवाड़ा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर। तो ये 6 छावनियाँ थी उस समय के, जहाँ से विद्रोह को स्टार्ट हुआ था। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो नसीराबाद अजमेर से ही क्या हुआ था? क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे देखिएगा, राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत सर्वप्रथम नसीराबाद अजमेर से ही छावनी से शुरू हुआ था। अगर हम डेट की बात करें तो 28 मई 1857 को यह क्रांति की क्या हुआ था? वहां से शुरुआत हुआ था। राजस्थान में सशक्त हिंसक क्रांति क्या है? सशक्त हिंसक क्रांति की नींव डालने वाले प्रथम व्यक्ति गोपाल सिंह खरवा हैं। कौन है? गोपाल सिंह खरवा। इन्होंने ही हिंसक क्रांति की नींव रखी। ओके, आगे देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह क्या है? भामाशाह दामोदर दास राठी। क्या है? दामोदर दास राठी, जिसे हम भामाशाह के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे देखिएगा, 1857 में मारवाड़ विद्रोह के प्रमुख नायक आउवा, कौन है? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। कौन से थे? मारवाड़ विद्रोह के नायक आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है कि 1857 के विद्रोह में टोंक के नवाब ओके नजीरुद्दौला ने कंपनी सरकार का खुलकर समर्थन किया था। टोंक के नवाब जो थे नजीरुद्दौला, वो कंपनी का खुल के समर्थन किया था। हालांकि उनकी सेना नीमच के विद्रोहियों के साथ मिल गई थी। इन्होंने तो सपोर्ट कर दिया था, लेकिन जो है कि उनकी जो सेना थी, वो जो कि नीमच छावनी थी, उनके साथ ये सेना मिलके विद्रोह करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अगला है कि 1857 के विद्रोह में जोधपुर के महाराजा दत्तक सिंह क्या है? तखत सिंह। ओके, तखत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये भी क्या थे? जोधपुर के जो महाराजा थे, ये भी किनके साथ दिए थे? अंग्रेजों का ही इन्होंने भी समर्थन किया था। ओके, आगे देखिएगा, अगला है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति फैलाने वाले प्रथम वीर डूंगर जी व जवाहर जी। कौन है? जवाहर जी और डूंगर जी, ये दो लोग ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति को फैलाने वाले प्रथम वीर थे। ठीक है, अगला है कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने जीवंत पर्यंत ब्रिटिश विरोधी तत्व का प्रतिनिधित्व किया था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने
जीवन पर्यंत मतलब जब तक वो जीवित रहे तब तक ब्रिटिश विरोधी तत्वों का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। बीकानेर एक मात्र ऐसा राज्य था जहां का शासक महाराजा सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायतार्थ विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर गया तथा बाडलू बाडलू नामक स्थान पर विद्रोहियों की सेना को परास्त किया। ओके, तो ये कि कहाँ के राजा थे, बीकानेर के। ठीक है, आगे देखिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और 1857 की क्रांति तो पूरे भारत में के लिए मशहूर है, लेकिन एक स्टेट में कितनी इसकी भूमिका थी वो चीज़ यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। और एक बार आप सोच के देखिएगा, आज आपके साथ अगर एक छोटे से गांव में अगर हिंसा हो जाती है तो वहाँ पे कैसे छावनी बना दी जाती थी। उस समय पूरे भारत के लेवल पे विद्रोह हो रहा है, पूरे भारत लेवल पे विद्रोह हो रहा है अलग अलग जगह में, और एक छोटे से स्टेट में भी 6 छावनियां हैं जो कि विद्रोह पे उतर आई हैं। ठीक है, और वो कैसे अपने तरीकों को अंजाम दिया जाए, अगर हम माने ना तो एक मोटी मोटा बात रखिए आप, 1857 की क्रांति में ही जब स्टार्ट हुआ था तो 1857 में ही हमें स्वतंत्रता मिल जाता। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, एक तो क्रांति का जो डेट रखा गया था वो जो है कि पहले ही क्रांति स्टार्ट हो गई, और दूसरी चीज़ उसमें रखा गया था, 2 चीज़ उसमें रखा गया था कि जब हमारी क्रांति स्टार्ट हुई ना तो हर जगह अलग अलग लेवल पे, लेकिन उसके जो नेतृत्व करता थे वो सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए, नहीं तो हम लोगों को आज़ादी 1857 में ही मिल जाती। ठीक है, लेकिन उसी का कारण है कि हमें आज़ादी जो है कि लगभग 90-95 साल के बाद, हमें 90 साल देखने के बाद मिली आज़ादी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे है हम लोगों का अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग, माफ़ करिएगा, अगला है हम लोगों का कि अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने किया था। तो ये लोग ऐसे थे कि राजा तो थे भारत के ही, लेकिन सहयोग की जब बात आती थी तो ये लोग हमेशा कंपनी अंग्रेजों का ही सहयोग इन्होंने किया है। ठीक है, अगवा है आउवा आउवा तथा कोटा विद्रोह के जनक, जन विद्रोह कहा जाता है। ओके, आउवा तथा कोटा विद्रोह को क्या कहा जाता है, जन विद्रोह कहा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है बीकानेर अंग्रेजों का सहयोग करने में सर्वाधिक अग्रणी राज्य था। किसका, अंग्रेजों का सहयोग करने में सर्वाधिक अग्रणी राज्य था, कौन सा, तो बीकानेर। दिल्ली 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम का बिल्कुल केंद्र बना हुआ था। ओके, आगे देखिएगा। राजस्थान के कोटा में कई सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी, माफ करिएगा, छावनी नहीं थी फिर भी यहाँ सैनिक विद्रोह हुआ था। राजस्थान के कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी वहाँ के लोग अपने स्वतंत्रता के लिए अपने देश को देखते हुए, जगह जगह पे विद्रोह को देखते हुए यहाँ के लोग भी क्या किए, विद्रोह कर दिए थे। वहाँ का सैनिक भी क्या किए, विद्रोह कर दिए थे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा कि राजस्थान में विद्रोह का आरंभ अजमेर में हुआ था और विद्रोह का अंत सीकर में हुआ था। तो अजमेर में क्या हुआ था, विद्रोह चालू हुआ था। ओके, शुरुआत हुई थी, लेकिन विद्रोह का राजस्थान में अंत कहाँ हुआ, तो वो सीकर में हो गया था। सीकर, सीकर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जगह का नाम है सीकर। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 1857 क्रांति के दौरान राज्य में हुए प्रमुख विद्रोह। तो नसीराबाद विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देख लीजिएगा क्या क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि नसीराबाद छावनी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ से जो नसीराबाद विद्रोह है ना, यहाँ से शुरुआत हुई थी विद्रोह की। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोला गया है इसमें कि राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत नसीराबाद अजमेर 28 मई और कब 1857 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो पहली जो क्रांति थी, जो 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो नसीराबाद में, और वो डेट थी 28 मई। क्या थी, 28 मई थी वो डेट, और सॉरी माफ़ करिएगा, डेट थी 1857। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ये डेट याद रखिएगा। 1857 की विद्रोह प्रतिक्रिया स्वरूप नसीराबाद राजस्थान में छावनी में
भी सैनिकों ने 28 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। छावनी को लूटने के बाद सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। कहाँ से? नसीराबाग की छावनी में जब यह हंगामा हुआ तो वहाँ के जो छावनी थी सैनिकों ने लूट लिया और उसके बाद वो किस तरफ मुड़े, किसे कूच किया? तो दिल्ली की तरफ। ठीक है, आगे देखिएगा। नसीराबाद में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति तथा कार्यालय थे। तो ये सारी चीज़ें लूटने के बाद जो गोला बारूद मिला था वहाँ से, तो वो सारी चीज़ें लेके सैनिक किधर चल दिए थे? दिल्ली के तरफ। आगे देखिएगा। नीमच छावनी में क्रांति, इनको भी आप देख लीजिएगा। राजस्थान में दूसरा विद्रोह 3 जून, देखिए अलग अलग डेट पे हो रहा है। पहला विद्रोह हो गया था 28 मई 1957 को। अब 28 मई के बाद 3 जून को फिर विद्रोह होता है। कहाँ? नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में फिलहाल में वर्तमान में, लेकिन उस समय ये राजस्थान में हुआ करता था। राजस्थान में दूसरा विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच मध्य प्रदेश में हुआ। ओके, आगे देखिएगा। अगला है कि नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड कौन थे? मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन किले में तैनात सैनिक ने भी संघर्ष शुरू कर दिया तथा सरकारी खजाना लूट लिया। उन्होंने अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी तथा बच्चों का वध कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला अगर हम विद्रोह की बात करते हैं तो एरिनपुरा का विद्रोह है, जो कि एरिनपुरा छावनी पाली में पड़ती थी। उसमें विद्रोह स्टार्ट हुआ 21 अगस्त 1857। अब सोचिए कितना लंबा लंबा डेट, धीरे धीरे। तो इसी तरीके से अंग्रेजों को इसीलिए उनको सहूलियत मिल गई। एक जगह विद्रोह स्टार्ट हुआ, सारी जगह की सेना वहाँ बुला के वहाँ का विद्रोह दबा दिया। तब तक फिर दूसरी जगह विद्रोह स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ गए, वहाँ सेना बुला के वहाँ का विद्रोह दबा दिया। तो इसी तरीके से ना अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट में विद्रोह स्टार्ट हुआ और वहाँ पे क्या किया गया? उसको दबा दिया गया। लेकिन अगर ये सारे विद्रोह एक साथ स्टार्ट होते तो न मानिए हम 1857 में ही हमारा देश आज़ाद हो गया होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिनपुरा छावनी में बागी सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। राह में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बागी सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार कर अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध रूठ खड़े हुए। ओके, तो जब सैनिक दिल्ली जा रहे थे तो आहुआ जो जगह है वहाँ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, तो इन्होंने भी क्या किया कि सैनिकों का साथ दिया और नेतृत्वकर्ता के तौर पे क्या है, नेतृत्वकर्ता को स्वीकार करके अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध इन्होंने भी क्या किया, अपनी आवाज़ देके अपने आवाज़ में आह्वान किया कि दिल्ली की ओर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, और फिरंगियों को मारते हैं। आगे देखिएगा। कोटा का विद्रोह, अगला है क्या? कोटा का विद्रोह। कोटा में अक्टूबर 1857 में विद्रोह। सोचिए कि जो मई में विद्रोह स्टार्ट हुआ था, कोटा में अक्टूबर में विद्रोह स्टार्ट हुआ। क्या इतना समय काफ़ी नहीं होता है किसी विद्रोह को दबाने के लिए? सबसे मेन कारण हम लोगों का यही, हम लोग मात खा जाते हैं। अलग अलग डेट पे अगर आप विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं तो आदमी को सहूलियत मिल जाती है विद्रोह को दबाने के लिए। अगर ये सारे विद्रोह एक साथ स्टार्ट हुए होते तो अंग्रेज न मानिए 1947 नहीं 1857 में ही हमें आज़ाद करके चले गए होते, उनसे हमें आज़ादी मिल गई होती। लेकिन हमारा नेतृत्वकर्ता जो लोग थे, मेन चीज़ क्या था कि उस समय साधन नहीं थे अपने सूचना को पहुंचाने के लिए। न फ़ोन थे, न ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल नहीं थी जिससे हम डायरेक्ट बात कर सके। तो इसलिए क्या होता था ना कि देरी होती थी। कहीं विद्रोह शुरू हो गया तो वहाँ से सूचना आई, फिर यहाँ हम लोगों ने विद्रोह स्टार्ट किया, तो बीच का जो समय होता था ना वो अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता था। लेकिन जितने राजवाड़े थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का ही साथ दे रहे थे। जितनी रियासतें थी वो भी पीछे से किनका साथ दे रही थी? अंग्रेज़ों का ही साथ दे रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि भारत के जो क्रांतिकारी थे 1857 के, वो न मानिए उनके विद्रोह को दबा दिया गया इसी के कारण। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने हार मान ली। लेकिन हमारे देश के वीर
कभी भी हार नहीं माने, वो हमेशा एक लड़ते हुए वीर सैनिक की तरह 1957 में हम लोगों 1947 में हम लोगों ने आज़ादी ले लिया। ओके, आगे देखिएगा। कोटा में पॉलिटेक्निक एजेंट मेजर बटन था, जो कोटा क्रांति सही अर्थों में जनसंघर्ष था। क्या था? जनसंघर्ष था, जिसका नेतृत्व सैनिकों व नेताओं ने किया था। प्रथम जन विद्रोह कोटा में हुआ था। प्रथम जन विद्रोह कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। ये लाइन आपको याद रखने योग्य है। ओके, आगे देखिएगा। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और अंत में उससे तोप से उड़ा दिया। तो इतना भयानक मंजर है। आप देखिए कि उस समय अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर कितना प्रताड़ना की जा रही थी, किस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा था कि आदमी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में आके और इस तरीके की क्रांति को अंजाम दे रहा है। लेकिन फिर भी सोचिए कि हमें आज़ादी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं क्या कारण हो सकता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। भरतपुर का विद्रोह। ओके, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही जिक्र किया था कि भरतपुर को किस उपनाम से जानते हैं। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। कैसे? प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है भरतपुर को। ओके, अब देखिएगा, भरतपुर में विद्रोह हुआ। 1857 में अंग्रेजों ने भरतपुर की सेना को तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए धौसा भेजा, परंतु स्थानीय गुर्जरों व विद्रोहियों का साथ दिया और विद्रोह भड़क उठा। तो यहाँ के तात्या टोपे जो थे, उनको उनका मुकाबला करने के लिए क्या है कि धौसा इन्होंने भेज दिया। धौसा भरतपुर का ही बगल में ही एक जिला है, उसका नाम है धौसा। धौसा, धौलपुर, भरतपुर, ये सारे जिला है राजस्थान के। ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ जो इन्होंने जैसे वहाँ गए, वहाँ की सैनिक जब गई, तो वहाँ उनके साथ जो गुज्जर थे और जो विद्रोही थे उनका सपोर्ट करके और उनके साथ ही इन्होंने भी विद्रोह को क्या किया? छेड़ दिया, या उसको क्या किया? उठा दिया। आगे देखिएगा, धौलपुर। धौलपुर का विद्रोह देखिएगा। 1857 में यहाँ रामचंद्र व हीरालाल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे दो लोगों ने नेतृत्व किया था, रामचंद्र और हीरालाल। ठीक है, तो इन्होंने विद्रोह में विद्रोहियों ने धौलपुर को भी जी भरकर लूटा। कहाँ? धौलपुर को। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है टोंक में विद्रोह। टोंक में विद्रोह देखिएगा क्या है। टोंक की अगर विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से। टोंक का नवाब बशीर खान अंग्रेजों का आज्ञाकारी भक्त था। किसका था? अंग्रेजों का आज्ञाकारी भक्त था। लेकिन टोंक की सेना व जनता ने क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहाँ की जनता ने? तो सेना और जनता दोनों लिया टोंक का। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो नवाब था वजीर खान जो था वो अंग्रेजों का भक्त था। ओके, एक तरीके से कह लीजिए कि इन्होंने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया विद्रोह को दबाने के लिए। टोंक में विद्रोह जून 1857 में हुआ था। टोंक की सेना में मीर आलम खान, कौन? मीर आलम खान के नेतृत्व में विद्रोहियों का साथ मिला। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, तो मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूं और अगले सेशन में हम लोग अगले विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। सेशन अब तक का आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही सेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आप रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसका? रीट का, तो उसके लिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, अगर आप राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें इतिहास का सेशन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नो डाउट। लेकिन 1800 क्रांति न भारत के वरन से स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत ही उम्दे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। अगर राजस्थान के किसी भी अन्य एग्जाम में बैठना है तो ये सेशन आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को मैं आगे यहीं पे द एंड करता हूँ।
और अगले सेशन में अगला डिस्कशन किया जाएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और 1857 क्रांति के बारे में भी आप अपने विचार को कुछ यहाँ पे अगर रखना होगा, जैसे कि मैं अगर कोई पॉइंट छोड़ रहा हूँ तो उस पॉइंट को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।